चलिए हमारे बीच उपस्थित है बड़े भैया श्री अरुण भैया, सुनते हैं बड़े भैया कोई बड़े भैया। सबसे पहले मैं अपने महागुरु महेश्वर के चरणों में प्रणाम रखता हूँ, जिनके आशीर्वाद से आप तमाम भाई माँ बहन के चरण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रणाम इस पवित्र धरती को है, यहाँ के लोगों को है जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय का दान देकर मुझ जैसे नाचीज को अपने गुरु से सानिध्य लाभ लेने के लिए उन्होंने अपना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी ढंग का सहयोग दिया। वास्तव में वो प्रणाम के योग्य हैं। और अभी उद्घोषक रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हुए हमारे आपके जिला के ही सिमरिया के, उनकी पंक्ति इन्होंने कोट कर रखा था, कुछ बता रहे थे। उन्होंने कहा है, उनकी पंक्ति ही दो चार में रखना चाहता हूँ कि देखिए इस जिला में भी कितने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनकी चेतना का स्तर कितना ऊंचा था। अभी इससे पूर्व यहाँ के हेडमास्टर साहब भी आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, वो कहे भी। देखिए धरती पर जो शैक्षणिक ज्ञान देता है, धरती पर जो शैक्षणिक ज्ञान देता है, शैक्षणिक, उनको शिक्षक कहा गया। अध्यात्म की दुनिया में जो आत्मा के विज्ञान को, अध्यात्म अध्यात्म जो आत्मा के विज्ञान को बताते हैं, उनको गुरु कहा गया। अध्यात्म कहा गया है कि बाह्य गुरु को भी अंतर्मुखी होना होता है। महादेव तो गुरुओं के गुरु हैं। गुरु नाम गुरुवे नमः विद्या तीर्थम महेश्वरः। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो त्रिभुवन के गुरु। तो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है कि मुझसा मनुष्य जो होते हैं, या कुछ मुझसा लोग जो होते हैं मनुष्य, कंचन का भार न ढोते। कंचन में सोना का भार हो, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान हृदय का ही देते हैं। आज तो शिव चर्चा में इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हैं। शिव गुरु हैं आदि अनादि काल से। सारा वेद शास्त्र उपनिषद इस बात को इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। किताबों के पढ़ने में तो शिव आदि अनादि काल से गुरु हैं, गुरु थे, हैं और रहेंगे। लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद के पहले लगभग 10,000 साल का इतिहास मौजूद है। 10,000 साल के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं कहा शिव गुरु थे, हैं, लेकिन किताबों के पन्ने में
साहब रविंद्रानंद जी ने वही महागुरु महादेव को किताबों के पन्नों से निकालकर अपना गुरु बनाने की बात की। ऐसा नहीं समझने, बहुत हमारे अभिभावक भी है, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे हैं, क्योंकि हम कोई प्रवचन करता नहीं है और इस मंच से कोई प्रवचन नहीं चलता है, कोई उपदेश नहीं है, सिर्फ अपने गुरु और शिष्य के संबंध के बीच जुड़ा की बात करने के लिए आए हैं। कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। ये विद्यालय है, ये विद्यालय में दिल्ली का आदमी भी पढ़ सकता है, कश्मीर का आदमी भी पढ़ सकता है, लेकिन इस विद्यालय में जो नामांकन कराएगा उसी का न उत्तरदायित्व तो शिक्षक लेंगे। आने तो विद्यालय के बगल में ही कोई है और यह जानकारी सिर्फ रखता है कि हम लोग जाने चाहिए कि विद्यालय अच्छा है, तो उससे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, उसके प्रति शिक्षण जिम्मेवारी नहीं लेंगे। दवाई का सिर्फ नाम जानने से रोग थोड़े हट जाएगा, दवाई खाने से रोग हटता है। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है उन तमाम भाई माँ बहनों से आग्रह होगा कि थोड़ा सा अपना समय का काम देंगे कि हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। जिस तरह हम लोग धरती पर के संबंध बनाया है, पिता पुत्र का संबंध, माँ बेटे का संबंध, बाप बेटे का संबंध या माँ बेटी का संबंध, जिस तरह धरती पर के संबंध हम आप ढेर सारे, आप ही एक हैं जो एक ही व्यक्ति किसी की बेटी भी है, किसी की सास भी है, किसी की पुतौह भी है, किसी की बहन भी है, तो आप एक ही। लेकिन अगर आपके साथ सामने पिता खड़ा होगा तो आप पति भाव में पत्नी भाव में जवाब नहीं देंगे, आप बेटी भाव में जवाब देंगे। आपके सामने अगर आपका पति खड़ा हो तो पत्नी के भाव आपसे स्वतः चलेगा। आपके सामने अगर बेटी खड़ा हो तो स्वतः माता का भाव चलेगा। ठीक उसी प्रकार महादेव एक ही है, शिव एक ही है, 1000 काम करते हैं, इसलिए वो 1000 काम से जाने जाते हैं, लेकिन है मूलता ये। तभी तो शिवरात्रि कल भारत सरकार भी छुट्टी देती है शिवरात्रि के लिए, शिव विवाह के लिए, जबकि शिव के जन्म की खबर नहीं है। और जब डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगेगा तो एक्सपायरी भी नहीं, जो जन्मेगा ही नहीं वो मरेगा कैसे। फिर भी शिव की विवाह मनाई जाती है। स्थिति के जो तक हुआ कि वो यानी है, कहा ही गया है कि संभवानी जुगे जुगे, वो हर युग में है और रहने महादेव और भगवत। एक शिवरात्रि तो मनाते ही है इस कामना में कि महादेव की व्रत करेंगे, जल चढ़ाएंगे, कुछ हमारे अंदर हमारा कुछ दुख कम होगा, या जितना भी होंगे सबकी अलग अलग चाहत होगी, अलग अलग, और सबका सुन के, ऐसा नहीं वो सबका सुन के, यानी उनको समाज भी औघरदानी कहा गया। औघरदानी का मतलब होता है मांगा दान देने वाला, वह तेरा दे, वह औघरदानी शिव। अगर दानी के रूप में आपको हमको दान देंगे, उनसे आप दान प्राप्त करेंगे,
तो उसका फलाफल आपको भोगना पड़ेगा। वो तो दे देंगे, क्योंकि दानी दान देने वक्त अपना विवेक नहीं रखता। अगर विवेक रख के देंगे तब तो समाज कहेगा कि महादेव गए छठीन लेकिन कम बेच कर, तब वो धर्मानी के कुर्सी पर से हमको हट जाना होगा। यानी कहना यह हम चाहते हैं कि दानी के रूप में जब आप हमसे लेंगे वही महादेव से, तो उसका फलाफल आपको भोगना पड़ेगा। जैसे रावण ने 9 बार गर्दन चढ़ा के 3 लोग की शक्ति मांग ली और सोना का लंका जल गया। भस्मासुर महादेव से ही वरदान लिया था कि मैं जिसके माथे पर हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए, और नतीजा ये हुआ कि अपने चला गया। यानी शक्ति को धारित ज्ञान करता है, और ज्ञान वही गुरु के पास। वह महादेव गुरु भी है, वो गुरु ही नहीं है, गुरुओं के भी गुरु है। और यह जो हमारे आपके पूर्वज साधु महात्मा ऋषि मुनि या हमारे अभिभावक बूढ़े बुजुर्ग से जो बात चली आ रही है आदि अनादि काल से कि महादेव की पूजा और खुरपी का बोझ कभी बेकार नहीं जाता। और यह भी कहा गया कि सब देवता का दरबार महादेव को घुस को नहीं आता। आज भी समाज में सभी अभिभावक हैं, कोई भी गार्जियन अपने बेटी दामाद को या बेटा पुतों को यह आशीर्वाद नहीं देता होगा कि सीताराम की जोड़ी बनी रहे या कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी बनी रहे। आज भी वही कहते हैं कि शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे।